हाँ चलो बोलना नहीं है, चलो स्टार्ट कर देंगे। देखिए हाँ चलो देखो इधर अभी बेटा, देखो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी हाइड्रोकार्बन की, कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स देखा था बेटा। चलो सीधा बैठो बेटा। हाइड्रोकार्बन हमने देखा था कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलके एक वर्ड बनता है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का स्टडी हम जिस केमिस्ट्री में कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद में हमने बताया आपको कि दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन, दूसरे होते हैं बेटा क्लोज चेन। ओपन चेन आपको समझ में आ रहा है, पहला कार्बन अगर लास्ट वाले कार्बन से नहीं जुड़ा है तो उसे ओपन चेन कहेंगे। पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ जाए बेटा, उसे कहेंगे हम क्लोज चेन। ठीक है, उसके बाद में ओपन चेन के दो टाइप है, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। क्लोज चेन के भी एग्जांपल बताया मैंने। जितने भी क्लोज चेन कंपाउंड है, जैसे कि साइक्लोअल्केन्स है, साइक्लोहेक्सेन बताया था, बेंजीन बताया था आपको, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड ही है। जितने भी क्लोज होते हैं बेटा, जिस किसी में भी रिंग हो जाए या डबल बॉन्ड हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, वो सारे अनसैचुरेटेड होंगे। और जिस किसी में भी सिंगल बॉन्ड हो जाए और कोई रिंग ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। जैसे कि उसके एग्जांपल हमने देखा था अल्केन। अल्केन क्या किसके एग्जांपल्स है, सैचुरेटेड के एग्जांपल्स है। ठीक है, अब इधर देखिए, अल्केन देखा है, अल्कीन देखा है, अल्काइन भी हमने बोला है। डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड और अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अब सिर्फ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम अल्केन को। ठीक है, चलिए अब ज्यादा टाइम किल नहीं करते बेटा। सबसे पहले अब बात करेंगे, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन इज अल्केन, दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, देखो बेटा मैंने आपको फ्लो चार्ट के जरिए बताया था, दोबारा से नहीं निकालूंगा मैं वो फ्लो चार्ट। तो इधर देखिए आप, हमने क्या बोला है। अब सबसे पहले हम पहला हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने वाले हैं, जिसे क्या कहेंगे बेटा, दैट इज अल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे आप, अल्केन। ये देखिए आप, ये अल्केन है। इस अल्केन को आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन। एक्चुअली देखिए, इस अल्केन को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं बेटा, पैराफिन। अब ये पैराफिन इसलिए कहते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मोर रिएक्टिव नहीं होते, ज्यादा जल्दी से रिएक्शंस नहीं करते, रिएक्शंस की जनरली स्लो होती है। कुछ अल्केन की रिएक्शंस फास्ट होती है, लेकिन कुछ अल्केन, ज्यादातर अल्केन जो होते हैं उनकी रिएक्शन स्लो होती है, इसलिए इन्हें आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं पैराफिन। समझ में आएगा आपको धीरे धीरे एक एक बात। इधर देखिए आप, इतना ध्यान रखिए कि अल्केन को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, पैराफिन। अब मुझे एक बात बताइए, अल्केन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। एलिफेटिक है या क्लोज चेन है, एलिफेटिक है। अरे ओपन चेन है ना बेटा, ओपन चेन को हमने आल्सो कॉल्ड एज क्या बोला था, एलिफेटिक। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना, इसकी पहली बात लिख सकते हैं बेटा यहां पे अल्केन की, कि अल्केन क्या है बेटा, सैचू है। क्या बोलेंगे आप, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सही है ना। अरे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को ही तो क्या कहते हैं हम, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सो दीज आर द सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात यहां पे, ये पढ़ा चुका हूं, बस लिख के बता रहा हूं आपको ये। ठीक है, दूसरी बात अल्केन में क्या होते हैं बेटा, बोलो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। बॉन्ड तो समझता है ना आपको, बॉन्ड क्या होता है बेटा, जो दो करके रखता है उसी को क्या कहते हैं हम, बॉन्ड करते हैं। ठीक है, द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। बेटा इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि पहला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड, बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड। दूसरी बात क्या समझ में आई थी यहां से, बोलो, इसका सफिक्स बताया था मैंने आपको। क्या बताया था बेटा, सफिक्स। सफिक्स क्या था, बोलो इसका, ANE। सही है ना। अरे आप अल्केन लेते हो तो अल्केन के आखिर में क्या लगाते हो आप, ANE लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ANE। इसे सफिक्स कहते हैं, जो आप लास्ट में लगाते हो। दो तरह के सफिक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कब लगाते हैं और सेकेंडरी सफिक्स कब लगाते हैं, बात करेंगे उसकी। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रख लीजिए कि जो आखिर में जो डिजिट या जो आखिर में जो बेटा लेटर लगाए जा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे आप, सफिक्स। अल्केन देखा आपने, अल्केन के आखिर में क्या है, ANE है। अल्कीन के आखिर में क्या है बेटा, ENE है। अल्काइन के आखिर में क्या था, YNA। तीनों के प्रीफिक्स सेम थे ना रे, ALK। अल्केन के आगे क्या था, ALK था। अल्कीन के आगे क्या था बेटा, ALK। अल्काइन के आगे भी क्या था, ALK। सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स तो चेंज है, सिर्फ प्रीफिक्स क्या है उनके सबके सेम है। ठीक है, तो ये ANE हो जाएगा। दूसरी बात बेटा यहां से क्या निकल के आई थी, बोलो, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या था बोलो बेटा, CnH2n+2। क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बेटे, CnH2n+2। मुझे एक बात बता दीजिए,
इसमें वेयर, ये जो n है बेटा, ये n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको बात समझ में आ रही है? देखो, अगर यहां पे n की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2, मतलब क्या हो जाएगा? CH4। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आएगा समझ में बेटा। n की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं? 1 2 3 4 5। समझ में आ गई बात यहां पे? अब देखो, तो अगर n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे आप, तो यहां पे C1H 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 को 2 में से जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे? 4। तो क्या हो जाएगा? CH4। CH4 को क्या कहते हैं? मिथेन। क्या कहते हैं? मिथेन। लेकिन उससे पहले एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि जिन अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो या चाहे अल्काइन हो बेटा, उसमें कार्बन होंगे। उसमें क्या होंगे? कार्बन होंगे। देखो ना, क्योंकि हम अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख चुके हैं, CnH2n+2। अल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n। अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n-2। मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि आपको कि उसमें कार्बन है। क्या है उसमें? कार्बन। अब 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन हो सकते हैं, 10 कार्बन हो सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है आपको कि कार्बन एटम तो हो गई उसमें। हाइड्रोजन कितने होंगे बाद में डिसाइड करेंगे, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो। लेकिन अगर किसी भी अल्केन में या बेटा अल्कीन में या फिर अल्काइन में अगर 1 कार्बन हो, क्या हो जाए? 1 कार्बन, तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? उसके लिए लगाते हैं बेटा मिथ। क्या लगाते हैं उसके लिए? मिथ। समझ में आ रहा है ना आपको? एक बात तो क्लियर है ना बेटा, चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो या फिर अल्काइन हो, तीनों के प्रीफिक्स सेम है, ALK ALK ALK। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करेंगे कि प्रीफिक्स क्या होगा। अगर किसी भी अल्केन में चाहे 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करते हैं, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या फिर क्या हो जाए? अल्काइन हो जाए। चाहे वो अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्काइन हो बेटा, अगर उसमें 1 कार्बन है तो आप क्या कहेंगे? मिथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथ। अगर मान लीजिए उसके अंदर कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है, तो क्या कहेंगे? बोलो, इथ कहेंगे। अरे क्या कहेंगे? इथ। समझ में आ रहा है ना आपको? ये प्रीफिक्स है बेटा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। और ये क्या है बोलो? ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करेंगे कि प्रीफिक्स क्या होगा। क्या होगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोलेंगे या इसे वर्ड रूट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे? वर्ड रूट। मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। अभी सिर्फ इतना सुन लीजिए कि शुरुआत में क्या लगाना है, चाहे अल्कीन हो, अल्काइन हो या अल्कीन हो। ठीक है? 1 कार्बन होगा तो क्या लगाएंगे? मिथ। 2 कार्बन होगा तो क्या लगाएंगे बेटा? इथ। क्यों बेटा? अगर 3 कार्बन होंगे तो क्या लगाएंगे? बोलो, प्रोप। अरे क्या लगाएंगे? यहाँ पे 3 कार्बन होंगे तो प्रोप लगाएंगे। 4 कार्बन होगा तो क्या लगाएंगे बेटा? ब्यूट। 4 कार्बन होगा तो क्या लगाएंगे? ब्यूट। और अगर 5 कार्बन हो तो क्या लगाएंगे बेटा? पेंट। क्या लगा देंगे? पेंट। अगर 6 कार्बन होगा तो क्या लगा देंगे? हेक्स। क्या लगा देंगे? हेक्स। समझ तो आ रही है ना बातें आपको? 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होंगे तो इथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स। और अगर 7 कार्बन हुए, देख लो यहां पे लिख देता हूं बेटा, अगर 7 कार्बन है तो क्या लगाएंगे बेटा? यहां पे हेप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेप। या आप इसे सेप भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सेप। समझ में आ रहा है? अगर कोई 7 कार्बन वाला अल्केन है तो आप उसे हेप्टेन या सेप्टेन बोल सकते हो। समझ में आ गई बात यहां पे? अगर कोई 5 कार्बन वाला अल्केन है तो आप उसे क्या बोलेंगे बेटा? पेंटेन। क्या बोलेंगे उसे? पेंटेन। सिमिलरली अगर कोई किसी हाइड्रोकार्बन में 8 कार्बन है तो क्या लगाना है बेटा? ऑक्ट लगाना है। पता है ना आपको? ऑक्टोपस 8 से आता है। ऑक्टा। ऑक्टा मतलब क्या होता है? 8 होता है। क्लियर है? अगर टोटल कितने कार्बन होंगे बेटा? 9 कार्बन होंगे तो आप क्या लगाएंगे यहां पे? नोन। क्या लगाएंगे? नोन। और उसके बाद में अगर 10 कार्बन हो जाए तो यहां पे लगाएंगे डेक। क्या लगाएंगे? डेक। और अगर 11 कार्बन हो जाए तो क्या लगाएंगे बेटा? अंडेक। क्या लगाएंगे? अंडेक। और अगर 12 कार्बन होगा तो क्या लगाएंगे? डूडेक। क्या लगाएंगे? डूडेक। समझ में आ रहा है क्या? इधर देखिए बेटा, सिंपल है, ज्यादा जितनी की जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूं आपको, नहीं तो आपको 100 तक भी बता सकता हूं। ठीक है? हमें ज्यादा से ज्यादा 12 तक, 13, 14, 15 तक जरूरत पड़ती है, उतना आपको पता होना चाहिए। 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, देन ब्यूट, देन पेंट, देन हेक्स, देन हेप और सेप और ऑक्ट। ऑक्ट के बाद में नॉन, नॉन के बाद डेक, डेक के बाद अनडेक, और 12 को क्या कहेंगे? डूडेक। और अगर 13 होगा तो ट्राइडेक बोलेंगे उसे, देन टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक। समझ में आ रहा? ऑक्टाडेक, नॉन डेक। और 20 रहा तो उसे इको, 20 रहा तो क्या कहते हैं बेटा? उसे इकोस कहते हैं। इतनी हमें जरूरत नहीं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि आपको वर्ड रूट बेटा ये याद ही करना पड़ेगा। इसके लिए इसके अलावा हमारे पास में दूसरा कोई इलाज नहीं है। मिथ, इथ, प्रोप,
देन ब्यूट, पेंट और हेक्स, हेप, ऑक, नोन, डेक, अनडेक, डुडेक, अनडेक और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? डुडेक हो जाएगा। चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो या फिर बेटा क्या हो? अल्काइन हो, उसमें कार्बन आइटम डिसाइड करते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, एक कार्बन होगा तो मिथ लगाएंगे, चाहे आप मिथेन ले लीजिए, चाहे मिथाइन ले लीजिए, चाहे मिथीन ले लीजिए। क्लियर है बात? यहां पे ये याद रहेगा, इतना सा सिंपल है, ऑलरेडी कुछ बच्चों को पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए, हमने क्या बोला कि जो अल्केन है उस अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? CnH2n+2। अगर मैं क्या कर दूं, इधर देखिए बेटा, अगर हमने क्या किया, हमने यहां पे क्या कर दिया, इधर देखिए, मैंने बेटा अल्केन लिया जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बोलो? CnH2n+2। अगर मैं इस n के जगह पे क्या रख दूं बेटा? n की वैल्यू क्या रख दूं यहां पे? 1। इधर देखिए आप, अगर n की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो होगा क्या बोलो? यहां पे होगा C1 और H2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? यही तो होगा। तो बोलो यहां पे होगा C1, नहीं भी लिखे तो चलेगा 1 क्योंकि है वो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? CH4। क्या हो जाएगा? CH4। अब बताइए CH4 में कितने कार्बन है? कार्बन पूछा है रे यार, जितने दिख रहे हैं उतने ही बोलना है, ठीक है? ज्यादा नहीं बोलना है। हाइड्रोजन पूछा है क्या? नहीं। कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है। तो बताइए एक कार्बन तो क्या लगाएंगे प्रीफिक्स? मिथ। अब ये किसका मेंबर है? अल्केन का। अरे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है? अल्केन का। तो सफिक्स अल्कीन का लगाएंगे कि हम क्या अल्केन का लगाएंगे? ENE लगाएंगे कि ENE लगाएंगे? ENE लगाएंगे। तो बोलो क्या बोलेंगे इसे? दैट इज मिथेन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? मिथेन। आया समझ में? क्लियर है बेटा? मिथेन कैसे बनेगा? CH4 को क्या कहते हैं? मिथेन। सिमिलरली अगर हमने क्या किया बेटा, अब n की वैल्यू कितनी ले ली बोलो? यहाँ पे 2 ले ली। अगर n की वैल्यू 2 है तो बोलो क्या होगा? C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2। बार बार वो लिखूंगा क्या? C1। समझ में आ रही है ना बात? CnH2n+2 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो C2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अरे n की वैल्यू 2 लिए ना यार, तो C2 मल्टीप्लाइड बाय C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। बोलो कितना हो रहा है? C2H6। 2 2 जा 4, 4 + 2 6, तो हो गया ना C2H6। C2H6 हो गया। C2H6। बताइए C2H6 में कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? इथ। अभी तो बताया ना यार, 2 कार्बन होंगे तो क्या लगाएंगे? इथ। और अल्केन का मेंबर है तो इसलिए क्या लगाएंगे? ANE। तो क्या बोलेंगे इसे? इथेन। C2H6 को क्या कहेंगे हम? इथेन कहेंगे। सिमिलरली इधर देखिए आप, अगर बेटा n की वैल्यू हमने कितनी ले ली बोलो? 3 ले ली। n की वैल्यू अगर हमने 3 ली तो बोलो क्या होगा? हाँ चलो बोलो रे। C3H2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस क्या हो जाएगा? 2। तो बोलो क्या हो जाएगा? C3H8। क्या हो जाएगा? C3H8। चलो नाम बोलो इसका क्या होगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा नाम बेटा इसका? प्रोपेन। क्योंकि वर्ड रूट क्या है यहाँ पे? प्रोप है और अल्केन का मेंबर है इसलिए क्या लगाएंगे? ANE लगाएंगे। क्या हो जाएगा फिर? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। चलिए आगे बोलो बेटा। n इक्वल टू क्या लिया हमने? बोलो बेटा 4। n इक्वल टू अगर 4 लिया तो बोलो क्या होगा? C4H2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2। तो बोलो क्या होगा? C4H10। क्या हो जाएगा? C4H10। अरे समझ में आ रहा ना रे? अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं ना यार, सिंपल सी बात है। सो दैट इज C4H10। क्या बोलेंगे इसे? बोलो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे आप इसे? ब्यूटेन। आपको एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि देखो आप, चाहे मिथेन देखो आप या इथेन देखो बेटा, या प्रोपेन देख लीजिए या ब्यूटेन देख लीजिए, तो जो कोई भी हमने अल्केन लिया है यहाँ पे, उसमें जितने कार्बन है उसके डबल किए हमने। उसकी क्या किए? डबल किए और डबल में 2 मिला दिए। सही है ना? मिथेन में कितने कार्बन है? 1 की डबल 2 में 2 मिला दिए तो 4 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2 है। 2 की डबल 4 में 2 मिलाए तो 6। समझ में आया? 3 की डबल 6 में 2 मिलाए तो 8। 4 की डबल 8 में 2 मिलाए तो, और क्यों रे अगर मेरे पास में अगर n की वैल्यू अगर 5 है, n की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 की डबल, अरे बोल 5 की डबल 10 में 2 मिलाए तो 12, तो C5H12 हो जाएगा ना। तो C5H12 को क्या कहेंगे बोलो बेटा? C5H12 को क्या कहेंगे हम? पेंटेन। क्या कहेंगे? पेंटेन। आया समझ में या नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना रे यार, सिंपल है ना ये। इधर देखिए आप बेटा, आराम से देखिए आप, हमने क्या बोला? अगर मेरे पास में कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है। 6 की डबल 12 में 2 मिला दिए तो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। मतलब C6H14। समझ में आ रहा है? इतना माथा पच्ची करने की क्या जरूरत है? आपको पहले
थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वो बता रहा हूं। इतने समझदार तो है कि आप 2-4 एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। सो बेटा दैट इज C6H14, C6H14 क्या बोलेंगे इसे, हेक्सेन। क्या बोलेंगे बेटा आप इसे, हेक्सेन। चलो C7H, S कितना हो जाएगा 16, 7 के डबल 14 होता है, 14 में 2 मिलाए तो बेटा 16 होते हैं, मतलब C7H16, C7H16। बोलो क्या कहेंगे, हेप्टेन बोलेंगे आप इसे। अरे क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, हेप्टेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्टेन। इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं ताकि बाकी एग्जाम्पल भी यहां पे लिख सकूं, ठीक है। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, हमने क्या किया, अब क्या किया बोलो बेटा, C8, अरे बोलो ना यार, C8H18 आ रहा है ना समझ में रे, तो बेटा फिर बोलने में शर्म आती है क्या, तो दैट इज C8H18 क्या बोलेंगे इसे, बोलो जरा, ऑक्टेन। अरे क्या बोलेंगे, ऑक्टेन बोलेंगे। चलो बोलो रे, C9H20, C9H20 क्या बोलेंगे इसे, नॉनेन। क्या बोलेंगे बेटा इसे, नॉनेन। उसके बाद में बोलो C10H22, बोलो क्या बोलेंगे, डिकेन। क्या बोलेंगे, डिकेन। समझ में आया, चलो बोलो C11H24, 11 की डबल 22, 22 में 2 मिला दिए तो 24। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो C11H24 क्या बोलेंगे, अनडिकेन। क्या बोलेंगे इसे आप, एंडिकेन, अनडिकेन। नेक्स्ट बोलो C12H26, H26 समझ में आ रहा है ना। चलो बोलो क्या बोलेंगे, दैट इज डूडिकेन। क्या बोलेंगे आप इसे, डूडिकेन बोलेंगे। आगे समझ में, देखो सारे के सारे एग्जांपल निकल, क्या ऐसे निकाल के बताओ सब कुछ, क्या आगे समझ में आ रहा है ना, समझ में रे यार। मतलब CH4 क्या होगा, मिथेन। C2H6 क्या होगा, इथेन। C3H8 क्या होगा, प्रोपेन। C3H8 प्रोपेन। C3H8 क्या होगा बेटा, प्रोपेन। C4H10 क्या होगा, ब्यूटेन। C5H12 क्या होगा, पेंटेन। C6H14 क्या होगा, हेक्सेन। C7H16 क्या होगा, हेप्टेन। C8H18 क्या होगा बेटा, ऑक्टेन। और C9H20 क्या होगा, नॉनेन। C10H22 क्या होगा, डिकेन। C11H24 क्या होगा, अनडिकेन। और C12H26 विच इज कॉल्ड एज दी डूडिकेन। क्या बोलेंगे, डूडिकेन। इतना तो सोच सकते हो ना आप कि अगर कार्बन अल्केन में कार्बन जितने होते हैं उसके डबल आपने हाइड्रोजन करना है प्लस उसमें 2 मिलाना है, वही तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। देखो n की डबल 2n और प्लस 2, n की डबल क्या होता है बेटा 2n और प्लस क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, तो ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, अल्केन का। तो इस तरीके से हम बेटा अल्केन के क्या बना सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं। नजर आ रहे हैं ना आपको, यहां तक देखो 12-13 तक मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। हमने बोला है ना कि केमिस्ट्री में हम कंपोजिशंस पढ़ते हैं, कंपोजिशन के साथ में क्या पढ़ते हैं बेटा, स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। जैसे कि कंपोजिशन तो समझ में आ रहा है आपको, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए बेटा इथेन का कंपोजिशंस क्या है, तो इथेन में कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। तो कंपोजिशन तो हो गया ना इसका, कि वो किन किन एटम से बना है और उनके एटम्स के नंबर क्या है उसके अंदर, उसे बोला जाता है उसका कंपोजिशन। समझ में आ रही है बात है। अब बात करेंगे इनके किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, बड़े फिर आगे। समझ में आ रहा है ना कि फास्ट हो रहा है, अरे समझ में आ रहा है बेटा। जो लोग जिनका फर्स्ट डे है, हाँ पूछो बेटा कौन सा फर्स्ट वाला। देखो होता क्या है, आपको ये बात तो पता है ना बेटा, इधर देख लीजिए कि अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 है। अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ये जो n है ना, जो कार्बन के बॉटम में लिखा है बेटा, ये दर्शाता है कार्बन को, मतलब कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ये 2n+2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन के बॉटम में, तो बेटा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे ना। आप समझ में आ रही है ना बातें आपको। तो बेटा देखो ये n जो है, इस n की जगह पे हमने 1 लिया, तो ये क्या हो जाएगा C1, और 2 into 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 ली है ना बेटा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और प्लस उसमें 2 जोड़ दिए, तो ये C1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, मतलब 1 है ना वहां पे कार्बन के नीचे। तो ये हो गया 2 into 1 2, और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल है ना रे। तो इसलिए बेटा यहां से क्या आया CH4, और CH4 को क्या कहते हैं, मिथेन। अब मिथेन ही क्यों कह रहे, क्योंकि बेटा कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एक्चुअली क्या डिसाइड करते हैं, उसका वर्ड रूट डिसाइड करते हैं, वर्ड रूट या प्रीफिक्स। किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन होगा तो आप मिथेन कहेंगे उसे, 2 कार्बन होगा तो इथेन, प्रोपेन, सॉरी मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, शर्ट, सॉरी हेक्स, हेक्स के बाद में आता है हेप्ट, आता है हेप्ट के बाद में ऑक्ट आता है, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डुडेक। समझ में आ रही है ना बातें आपको। ये तो प्रीफिक्सेस है या वर्ड रूट है बेटा, जो नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करते हैं। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें बेटा कोई यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगता है,
पे लर्न करने में ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कार्बन से वर्ड रूट क्या होगा। और सफिक्सेस तो सबके पता है आपको। अगर हमने अल्केन के फॉर्मूले में कार्बन एटम डाल के फॉर्मूला बनाया है तो ए नहीं लगा दोगे। अगर अल्कीन से बनाया है तो ई नहीं लगा देंगे आप। अल्काइन से लगा है तो वाई नहीं लगा देंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्लियर है अभी? आया ना समझ में बेटा? हाँ, चलिए इधर देखिए, ये मेंबर्स क्लियर है अभी, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इधर देखिए आप, मैं दोबारा से लिखता हूं बेटा, दोबारा से देखिए आप, इधर देखिए, मैंने सबसे पहला जो अल्केन का मेंबर लिखा है, सबसे पहला जो अल्केन का मेंबर लिखा है वो लिखा है CH4। अरे लिखा है ना CH4। बोलो क्या कहते हैं CH4 को, एक बार बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा ना सबको। क्या बोलेंगे? मिथेन। मिथेन के बाद में बोलो क्या होगा? C2H6। हाँ बोलो रे, इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन, ठीक है। नेक्स्ट बोलो C3H8। C3H8 बेटा खामोश रहने के लिए नहीं आया, सबको बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। सॉरी, C3H8 क्या बोलेंगे आप इसे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपेन। देन क्या होगा बोलो? C4H10। हाँ, C4H10 को क्या बोलेंगे बेटा? ब्यूटेन। क्या बोलेंगे आप इसे? ब्यूटेन। हाँ बोलो C5H10। बोलो क्या बोलेंगे बेटा? पेंटेन। क्या बोलेंगे आप इसे? पेंटेन। आपको होमवर्क भी दिया जाएगा घर के लिए। इधर देखिए आप, क्या हो गया? H12 होगा। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, कई बार बोलने में भी और लिखने में भी गलतियां हो जाती है बेटा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। C5H12, C5H12 क्या बोलते हैं उसे? पेंटेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? C6H14। H14 को क्या कहते हैं बेटा? हेक्सेन। क्या बोलेंगे आप इसे? हेक्सेन बोलेंगे। C7H16, हाँ, हेप्टेन। क्या बोलेंगे आप इसे? हेप्टेन बोल सकते हैं या सेप्टेन भी बोल सकते हो, ठीक है। बस दो चार मेंबर और लिख लेते हैं, बाद में स्ट्रक्चर की बात करते हैं। C8H18, C8H18। ओए क्या कर रहा है? इधर देख पहले। C8H18 विच इज कॉल्ड एज, बोलो क्या बोलेंगे बेटा इसे? ऑक्टेन। क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। C9H20 क्या बोलेंगे बेटा? नॉनेन। क्या बोलेंगे इसे? नॉनेन। और उसके बाद में यहां पे C10H22। सही है ना? अरे सही है, देखना आपने कई बार गलत हो जाता है मुझसे भी, तो क्या हो जाएगा? डिकेन। क्या हो जाएगा? डिकेन। C11H24 दैट इज अनडिकेन। क्या हो जाएगा? अनडिकेन। उसके बाद में C12H26, हाँ, डूडिकेन। क्या हो जाएगा? डूडिकेन। बेटा आपके लिए दोबारा से लिखा है, ठीक है। अब इधर देखिए, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? जो मॉलिक्यूल का शेप बताए बेटा, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताए, मॉलिक्यूल कैसे अरेंज है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कैसे है, समझ में आ रही ना? आप मान लीजिए आप बेटा 30 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, 30 लोग कैसे सिस्टमैटिकली बैठे हुए हैं। ऐसा है कि जिसका दिल बोला, कोई पीछे बैठा है कॉर्नर पे, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है। जैसे घर पे बैठते हैं आड़े टेढ़े करके, ऐसे बैठे हैं क्या? नहीं ना बेटा, सिस्टमैटिकली बैठे हैं। तो जैसे कि अगर हम CH4 की बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा CH4। तो CH4 में हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। तो उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा ना, प्रॉपर उन एटम्स की अरेंजमेंट होगी। ऐसे थोड़ी ना होगा कि एक हाइड्रोजन वहां होगा, एक हाइड्रोजन वहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन नीचे होगा। समझ में आ रही ना बातें आपको? एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की एक मॉलिक्यूल के अंदर। CH4 जो है मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है ना? मॉलिक्यूल किससे बनते हैं आपको पता है? एटम से मिलके बनते हैं, एटम से मिलके बन सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या एक एटम को, क्या सिंगल एटम मॉलिक्यूल कहला सकते हैं हम? सिंगल एटम को, क्या सिंगल एटम को मॉलिक्यूल? आपने सुना है ना, एटम्स मॉलिक्यूल तो सुना है ना आपने। मॉलिक्यूल कब बनते हैं? एटम से मिलके बनते हैं। तो क्या यहां पे मुझे बताइए कि क्या एक एटम का मॉलिक्यूल हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? एक एटम का मॉलिक्यूल हो सकता है क्या? मॉलिक्यूल समझता है ना रे आपको? जैसा वाटर एटम है, H2O वाटर है या मॉलिक्यूल है? मैं पूछ रहा हूं बेटा, H2O मॉलिक्यूल है या एटम है? मॉलिक्यूल है ना? क्या बोलते हैं आप उसे? मॉलिक्यूल। देखो बेटा, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं पता है आपको? एक एटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल। बस कंडीशन है कि वो फ्रीली एग्जिस्ट करना चाहिए। चाहे एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ में आया है नहीं आया? देखो इधर दोबारा से सुनो बेटा, चलो आ गया तो बता ही देता हूं आपको। एटम्स तो पता है ना आपको क्या होता है? तो एटम्स क्या होता है अच्छी तरीके से पता है। एटम्स के बारे में हम बाद में बेटा उसका काला चिट्टा निकालने वाले हैं एटम्स के बारे में। तो पहले यहां पे मैंने जो मॉलिक्यूल बोला है वो सुन लीजिए आप। इधर देखो बेटा, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? हम मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? मॉलिक्यूल क्या होता है? इधर देख लीजिए, या तो एटम्स हो सकता है, या तो क्या होगा बेटा?
एटम होगा या फिर होगा बेटा ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम विच एग्जिस्ट फ्रीली, एग्जिस्ट फ्रीली। क्या लिखेंगे आप यहां पे? एग्जिस्ट फ्रीली। जो बेटा फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। मतलब समझ में आ रहा है आपको? एक सिंगल एटम का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ये बताना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, मॉलिक्यूल बनते क्यों है? समझ लो, मान लीजिए वाटर है, वाटर के अंदर कितने एटम है? कितने एटम है वाटर के अंदर? 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। वो क्यों बने? क्या बीमारी थी उन्हें कि दोनों हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हो गए? समझ में आ रही ना बातें? क्योंकि दोनों के बीच में क्या था बेटा? अट्रैक्शंस था। वो जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऐसे बताया था ना मैंने आपको कुछ, बेटा ये ऑक्सीजन है और यहां पे क्या था? हाइड्रोजन था। यहां पे भी क्या था बेटा? हाइड्रोजन था। यहां पे कान थे उसके 2, क्या बोला था मैंने उसे? लोन पेयर। क्या बोला था? लोन पेयर। 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, बोला था कि नहीं बोला था? अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इसलिए। दोनों के बीच में अट्रैक्शन है बेटा, इसलिए तो जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में भी क्या है? अट्रैक्शन है, तभी तो जुड़ा है। समझ में आ रही ना बातें आपको? अगर यार अट्रैक्शन नहीं होता तो ये दोनों पास पास रहते क्या? नहीं रहते ना बेटा। दोनों एक मेक को क्या करे? अगर अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन होता बेटा, तो दोनों एक मेक की सूरत देखना पसंद नहीं करते, एक मेक से दूर भागते। समझ में आ रहा ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमनली बिहेव करते, जैसे हम जिसे पसंद नहीं करते बेटा, उसके दूर दूर भागते हैं। समझ में आ रही ना बातें आपको? और जैसे कि आप अच्छे दोस्त होते हैं आपके, तो आप उनके साथ में रहना चाहते हैं, अच्छी बॉन्डिंग होती है आपकी, लाइक दैट बेटा। उसी तरीके से ये एक मेक को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? इसलिए ये पास पास रहना चाहते हैं। जो रिपेल करते हैं वो पास पास रहना चाहेंगे क्या? नहीं रहना चाहेंगे। अब मुझे बताइए, ये वाटर जो मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। दोनों के अंदर अट्रैक्शन, 3 एटम्स के अंदर अट्रैक्शन है। इस वजह से तो बेटा मॉलिक्यूल बना, इस वजह से मॉलिक्यूल बना। अब इधर देख लीजिए, ये देख लीजिए हीलियम। ये क्या है? हीलियम। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्या? नहीं लेना चाहता। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है क्या? नहीं बेटा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं नहीं होता है। तो बेटा ये किसी के साथ में बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा ना? देखो एक्चुअली बॉन्ड क्यों बनते हैं बताए? इलेक्ट्रॉन की लेन देन से बनते हैं बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का जब लेन देन होता है, डिफिकल्ट लग रहा है? कह रहे नहीं ना बेटा? क्या सिर के ऊपर से जा रहा है? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। जब बेटा इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तभी बॉन्ड बनता है। आपको बताऊंगा ना कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, कैसे बनते हैं, सारी बातें बताऊंगा आपको मैं। सिर्फ बॉन्ड इतना समझ लीजिए आप कि 2 एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे क्या कहते हैं? हम बॉन्ड कहते हैं। अब देखो, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है ना, तो इसलिए तो बॉन्ड बन रहा है। अब ये हीलियम किसी के साथ लेन देन ही नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा। बेटा ये अकेला रहना पसंद करता है। समझ में आ रही बातें आपको? अब बेटा ये किसी के साथ में, ये भीड़ भाड़ में, इलाके में रहना नहीं पसंद करता, ये अकेले रहना पसंद करता है। इसलिए बेटा ये एग्जिस्ट करेगा ना ऐसे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अकेले इंसान नहीं रह सकता करके मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा अकेले। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या बेटा? नहीं। तो हीलियम के केस में भी ऐसा ही होता है कि ये अकेले रहना चाहता है। तो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। आपको पता है हीलियम गैस एग्जिस्ट करता है ना नेचर में? करता है ना यार। कहां पे यूज करते हैं? बलून फिलअप करने में इस्तेमाल करते हैं इसका, मैंने कल ही बताया था आपको। तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। समझ में आया? ऐसे एटम जो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे बेटा? मॉलिक्यूल। और या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो एग्जिस्ट करते हैं बेटा, उसे भी हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है बात यहां पे? बस फर्क इतना है कि जैसे कि ऑक्सीजन O2 कितने एटम मिलकर एग्जिस्ट करता है? O कभी एग्जिस्ट करता है क्या? सुना है क्या आपने? इधर देखो बेटा, ये O ऐसे एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है ना। अरे ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। वो कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है क्या बेटा? नहीं करता। वो कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 की फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर मैं बात करूं बेटा हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। वो कैसे एग्जिस्ट करता है? मतलब जब 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे तब H2 मॉलिक्यूल बनेगा। H एग्जिस्ट नहीं करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन बेटा हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बन रहा है? 2 एटम से। सिमिलरली नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बन रहा है? 2। सिमिलरली ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बन रहा है? 2। वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बन रहा है? 3। अरे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मीथेन का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बन रहा है? 5। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
क्लियर है बात? इथेन का मॉलिक्यूल कितने एटम मिलके बन रहा है? टोटल 6 और 2 8, 6 और 2 8। जितने एटम्स किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उसे उसकी क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं उसे? एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज द एटॉमिसिटी। क्या बोलेंगे उसे? एटॉमिसिटी। समझ में आ रहा है ना? चलो बताइए मुझे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? अरे एका मॉलिक्यूल मध्ये जेवढे नंबर ऑफ एटम्स प्रेझेंट असतात बेटा त्याला त्या मॉलिक्यूलची एटॉमिसिटी म्हणतात। आता मला सांगा तुम्ही याच्यामध्ये ऑक्सिजन किती एटम मिळून बनलेला आहे? 2। तर ऑक्सिजनची एटॉमिसिटी किती झाली? 2। ठीक आहे। नायट्रोजन किती एटम मिळून बनलेला आहे बेटा? 2। तर नायट्रोजनची एटॉमिसिटी किती आहे? 2। हायड्रोजन किती एटम मिळून बनला? 2। तर हायड्रोजनची एटॉमिसिटी 2। या वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये किती एटम आहे? 3। दिसत? अरे जे दिसत आहे ना बेटा तेच बोलायचं तुम्ही, ठीक आहे? दुसरं काही विचारत नाही, जे तुम्हाला दिसत नाही ते विचारत नाही मी, ठीक आहे? याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स किती आहेत बेटा? 3 आहे। तर वॉटरची एटॉमिसिटी किती झाली रे बेटा? 3। त्यानंतर मिथेन मध्ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स किती आहेत? 5। 5 आहेत नंबर ऑफ एटम्स सगळे मिळून का? त्याच्यामध्ये सॉरी 4 हाइड्रोजन आहे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स किती झाले? 5। तो त्याची एटॉमिसिटी किती झाली? 5। ऐसा बोलना पड़ेगा क्या रे आपको? ऐसा बोलना पड़ेगा क्या? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, समझ में आ रहा? बोल सकता हूँ ना, अच्छे से बोल रहा हूँ मैं। लग रहा है ना आपको कि बोल सकता हूँ करके अच्छे से? तो बेटा तो थोड़ा आप हिंदी में समझिए कि क्या होता है करके। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज द एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। लिख के दूं या समझ में आ गया अभी? क्या लिख के बता दूं आपको कि एटॉमिसिटी होता क्या है? इधर देख लीजिए, ये बेटा सिर्फ अभी इतना बता रहा हूं, आपको बाद में धीरे धीरे सारी बातें लिख के भी दी जाएगी और सारी बातें आपको बेटा पढ़ाई भी जाएगी दोबारा से, ठीक है? सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। मॉलिक्यूल आप समझ में आ गया ना? एक एटम भी हो सकता है बेटा। ये देखो, ये इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? हेलियम की एटॉमिसिटी कितनी है रे? 1। अरे समझ में आ रहा बेटा? हेलियम की एटॉमिसिटी 1 है ना। अकेला एग्जिस्ट करता है ना, ये अकेले रहना पसंद करता है। सिमिलरली इसका ही भाई है बेटा, हेलियम का भाई कौन होता है? नियॉन। नियॉन के बाद में कौन होता है? आर्गॉन। ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक है, मतलब एक ही एटम का मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करते हैं। हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सारे के सारे मोनो एटॉमिक है, अकेले रहना पसंद करते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं उन्हें। और जो 2 एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें डायटोमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायटोमिक। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा मैटर का तब बताऊंगा बेटा ये बातें, ठीक है? तो मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा आपको? मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे होगा? इधर देखिए आप, बिफोर स्ट्रक्चर, इधर देखो बेटा, हमने स्ट्रक्चर में क्या बोला था? इधर देखिए, मैं अब 1-2 स्ट्रक्चर बता देता हूं, बाकी के सारे होमवर्क रहेंगे आपको, ठीक है? 12 जो है, 12 तो बता चुका हूं ना आपको मैं, 12 फॉर्मूले बता चुका हूं। 12 फॉर्मूले, 12 के 12 में कल लर्न भी लगेंगे, एक एक करके पूछूंगा मैं। CH4 मीथेन, C2H, उसमें अटकना नहीं है, एक फ्लुएंसी में साथ में बोलना है अपना पड़ेगा। CH4 मीथेन, C2H6 इथेन और C12H26 दैट इज डुडिकेन। एक बीच में का गैप नहीं मारने का, मैंने मारा जैसे वैसे, एक साथ में पूरा बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें बेटा? स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन की। बाद में अल्कीन भी आएगा ना बेटा, अल्काइन भी आएगा, ठीक है? अब इधर देखिए आप, मेरे पास में सबसे पहला जो मेंबर है बेटा अल्केन का, वो कौन सा है बताइए जरा? CH4। क्या है? CH4। इसे हम मीथेन कहते हैं या मार्श गैस भी कहते हैं, सही है ना? मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी मार्श गैस। मुझे एक बात बताइए, इसमें कार्बन कितने हैं? 1। इसमें सेंट्रल एटम ही कार्बन है। जो सेंट्रल एटम है बेटा वो क्या है? कार्बन है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या है? साइड एटम। मैं बताऊंगा आपको कि साइड एटम किसे कहते हैं, सेंट्रल एटम किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। चलिए, सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। अब बताइए मुझे, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। मैंने बोला था कार्बन के 4 हाथ पैर करके, बोला था कि नहीं बोला था? तो देखो बेटा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 4। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। कार्बन कितने बनाता है? 4। और हाइड्रोजन बनाता है 1। देखो, एक हाइड्रोजन ने 1 ही बॉन्ड बनाया। एक हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाया? 1 ही बॉन्ड बनाया। देखो ऐसे, इसे ऐसे पढ़ते हैं, हिंदी में ऐसे पढ़ते बेटा इसको, H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड H, ऐसे पढ़ते हैं इसको हिंदी में। ऐसे पढ़ेंगे ना रे? कैसे पढ़ेंगे ना? तो क्या मराठी में पढ़ना है? H बॉन्ड C, डोक्यावर बॉन्ड H, समोर बॉन्ड H, खाली बॉन्ड H। हंसने की बात नहीं बेटा, ऐसे ही पढ़ेंगे इसे, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। नहीं तो फिर आप बोल दीजिए H बॉन्ड C, बॉन्ड H, बॉन्ड H, बॉन्ड H, ठीक है? दैट इज CH4। क्या हो जाएगा? CH4। समझ में आया है नहीं आया?
क्लियर है बेटा? देखो छोटा सा है, मीथेन कैसा होता है, ऐसा होता है। मीथेन को ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल में मीथेन ऐसा नहीं होता है, मीथेन टेट्राहाइड्रल होता है। मीथेन एक्चुअल में क्या होता है, टेट्राहाइड्रल। बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा लिखने का तरीका बता रहा हूं कि रिएक्शंस के दौरान जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की, तो उसे कैसे लिखना है आपने। तो यहाँ पे CH4 को ऐसे लिखते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पे इसे छोटा करना है आपको तो कर दीजिए छोटा। ये हो गया हमारे पास में CH4। ये क्या हो गया बेटा? CH4। चलिए इधर देखिए, दूसरा देखिए, बताइए दूसरा मेंबर क्या था, बोलो बेटा। C2, सॉरी 1 मिनट, क्या हो जाएगा बेटा? C2H6। क्या बोलते हैं इसे? इथेन। अब मुझे एक बात बताइए, इथेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ये कार्बन और ये कार्बन। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? होता है ना बेटा? कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड होता है? सिंगल। वही तो अल्केन की फैसिलिटी बेटा ये है। मतलब अल्केन में जो है कार्बन कार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन क्या हो गया बेटा? सिंगल बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताइए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? टोटल 4। इस कार्बन ने कितने बनाए हैं? जितने दिख रहे उतने बोल रहे, कितने बनाए हैं? 1। और एक ही दिख रहा है ना, और 2 कार्बन के बीच में एक ही डंडा नजर आ रहा है ना यार आपको, तो एक ही। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1। और कितने बनाएगा फिर? 3 बनाएगा। कितने बनाएगा? 3। तो बोलो ये 1 2 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? कितने बॉन्ड बनाए इस कार्बन ने? 1। और कितने बनाएगा? 3। 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 6। लगा दो फिर यहां पे, 1 2 3 4 5 6। हो गया? अरे हो गया ना? इस तरीके से हो जाएगा C2H6। मुझे एक बात बताइए, इस इथेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। ठीक है? पहला कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। बताइए ये पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? पहले कार्बन के पास हाइड्रोजन है या नहीं है? है। पहले कार्बन के पास हाइड्रोजन है। कितने है बेटा? 3 है। तो लिख दूं यहां पे 3। बाद में क्या है बेटा? बॉन्ड है। बाद में क्या है? बॉन्ड है। दिख रहा है ना रे, ये क्या है? यहाँ पे बॉन्ड है। बाद में कौन सा कार्बन आ गया? दूसरा कार्बन। दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन है, कितने हैं? 3। तो इसे ऐसे भी लिखते हैं, CH3 बॉन्ड CH3। बोलो तो C2H6। मुझे एक बात बताइए, बार बार आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर निकालते बैठेंगे क्या? नहीं ना बेटा, ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसको टाइम लगेगा ना मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने में, इथेन का स्ट्रक्चर बनाने में, तो ज्यादा वक्त लगेगा। ये छोटा स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है? मतलब आसानी से बन जाएगा ना ये स्ट्रक्चर, CH3 बॉन्ड CH3। देखो इसमें भी 2 कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और टोटल 6 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है ना रे कि पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के पास में क्या है? 3 हाइड्रोजन। ये भी अगर आपके जान पे आ रहा तो बेटा आपने सिर्फ एक लाइन खींच देना इस तरीके से, बस हो गया इथेन। अब क्या बता सकते हैं इससे? समझ में आया? इसके 2 एंड है, ये 2 एंड रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, ये पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में रे? बेटा आप जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीट फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कंप्लीट फार्मूला। और जो छोटा किया है उसे बोलते हैं बेटा हम कंडेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे उसे? कंडेंस फार्मूला। और ये है एक लाइन, इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसे? बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो ये क्या है, इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, इधर देखिए, इस फार्मूले को क्या बोलेंगे आप? बोलो कंप्लीट फार्मूला। कौन सा फार्मूला? कंप्लीट फार्मूला। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कंप्लीट फार्मूला किसे कहते हैं। ये हो गया कंप्लीट फार्मूला। ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया मतलब कंडेंस कर दिया आपने उसे, तो क्या बोलेंगे इसे? बोलो बेटा कंडेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे आप इसे? कंडेंस फार्मूला। लिख के बता रहा हूं बेटा कि इसे क्या बोलेंगे आप? कंडेंस फार्मूला। और ये क्या है? बॉन्ड लाइन फार्मूला। डैश बता रहे हैं ना, लाइन। 2 कार्बन, सिर्फ कार्बन जो है वो एंड पे है, एंड पे कार्बन है, दोनों के बीच में एक लाइन खींच दिए, उसे बोलते हैं बेटा बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसे? बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है या ज्यादा हो रहा है? आ रहा है ना समझ में रे? क्या ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं ना, कंटेंट बेटा कम ज्यादा तो नहीं हो रहा ना कि आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगे, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना? इधर देखिए आप, इधर देखिए बेटा, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। और भी बता दूं आपको 2-4 स्ट्रक्चर, बाकी की होमवर्क दे देता हूं, ठीक है? क्लियर है ना? अभी चलिए बढ़े आगे। आपको ये बात तो पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इतनी बात तो मैंने लिख के दी है आपको कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। बस वैसे ही आपको वैलेंसी एडजस्ट करनी है, उसकी वैलेंसी सिर्फ क्या करनी है आपको? एडजस्ट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, मेरे पास में नेक्स्ट फार्मूला कौन सा है? बोलो बोलो रे, बोलो ना यार, C3H8। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। चलो बोलो प्रोपेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। बनाते आएंगे 1 2 3, 3 कार्बन तो बनाते आएंगे ना। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए रे? कितने बनाएगा? और 3 बनाएगा, 1 2 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए?
2 बनाएगा। और कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। समझ में आ रहा है? इस कार्बन ने कितने बनाए? 1 बनाया। और कितने बनाएगा रे? 3। हो गया इस तरीके से। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। बस लगा दो ना, चिपका दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन है टोटल इसके अंदर? 3। 1 2 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो पहला कार्बन नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है पहला कार्बन? चलो बोलो, पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। अरे पहले कार्बन के पास कितने? पहला कार्बन ला डायरेक्टली किती हाइड्रोजन जोडलेला आहे रे? 3 आहे ना. तर मग काय होणार तो? CH3. आणि समोर काय होणार बोला रे? समोर काय होणार बेटा? बॉन्ड. नंतर कोणता कार्बन आहे? दुसरा कार्बन. दुसऱ्या कार्बनला किती हायड्रोजन जोडलेला आहे बेटा? 2. तो काय होणार तो? CH2. तिसऱ्या कार्बनला किती हायड्रोजन जोडलेला आहे? 3. तर मग त्याला काय लिहू आपण? CH3. हे पहा तुम्ही बेटा, हा पहिला कार्बन आहे, हा दूसरा कार्बन है, आणि हा तीसरा कार्बन. दिसत आहे तुम्हाला? अरे यार, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये क्या हो गया? CH3. वही तो लिखा है बेटा यहाँ पे. अब बताइए बॉन्ड लाइन में एक चेन में कितने कार्बन है? 3. तो 3 कार्बन कैसे बनाएंगे आप? 1 2 3. हो गए 3. ये 1, ये 2 और ये 3. समझ में आ रहा है? पहला कार्बन दिख रहा है आपको बॉन्ड लाइन में? पहले कार्बन के कितने बॉन्ड? पहला कार्बन दिख रहा है ना बेटा? उस पहले कार्बन के कितने बॉन्ड विजिबल है आपको? 1 या 2 या 3? मैंने क्या बोला आपको? दोबारा से सुनो, आराम से सुनो बेटा. ये जो पहला कार्बन है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? एक ही बॉन्ड बना रहा है. एक बॉन्ड बना रहा है मतलब उसके पास में 3 हाइड्रोजन है. वो इनविजिबल है, वो बताते नहीं हाइड्रोजन हम. पहला जो कार्बन है, ये पहला कार्बन के कितने बॉन्ड विजिबल है? एक. जो दिख रहा है बेटा वही बोलना है रे, एक ही बॉन्ड है ना. अब कितने बॉन्ड बाकी है उसके? 3. तो उसकी 3 जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है. इसका मतलब ये है कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है. ये यहाँ पे बताया 3 हाइड्रोजन. क्लियर है? अभी दूसरा कार्बन देख लीजिए, कितने बॉन्ड विजिबल है? 2 नंबर का कार्बन के कितने बॉन्ड विजिबल है? 2 है ना रे. ये 1 और ये 2. देखो ना, ये दूसरे कार्बन ने बेटा एक बॉन्ड तो किसके साथ बनाया? पहले के साथ. दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाया? तीसरे के साथ. 2 बॉन्ड विजिबल है ना उसके. 2 बॉन्ड विजिबल है, इसका मतलब उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 2. तो देखो CH2. ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH2. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है. तीसरे कार्बन के कितने बॉन्ड विजिबल है? 1. मतलब कितने हाइड्रोजन उसके पास? 3. तो देखो CH3. अरे समझ में आया है नहीं आया? आया सबको समझ में? क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और देख लो आप. यहां पे देखो बेटा, अब मेरे पास में नेक्स्ट देख लीजिए, C4H10 है. क्या बोलते हैं इसे? ब्यूटेन. C4H10 को क्या कहेंगे बेटा? ब्यूटेन बोलेंगे. अरे आ रहा है ना समझ में? जो बेटा नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? तो नहीं अगर समझ में आ रहा होगा बेटा तो धीरे धीरे, एकदम से बेटा नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आएगा. इससे पहले बेटा 2 लेक्चर मैंने वीडियो लेक्चर ग्रुप पे डाले हैं, वो देख लेना आपने. ठीक है? जो बच्चे नए हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या हुआ था करके. ठीक है? आज का भी डालूंगा, अभी हो रहा है रिकॉर्ड. कल तो लाइन चली गई थी, लाइट नहीं थी. चलिए इधर देख लीजिए, कितने कार्बन है इसके अंदर? 4 कार्बन. चलो बोलो. 1 2 3 4. कितने बॉन्ड बनाएगा रे? 1 2 3. 1 2 1 2 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलो बोलो यहाँ पे इसका कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ बोलो ना यार. इधर देखिए आप, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट. हाँ चलो बोलो. CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन. 1 2 3 4. समझ में आया? 1 2 3 4. हो गया? आसान है ये स्ट्रक्चर. बस 4 कार्बन बता दिए. इस तरीके से 4 छोटी छोटी लाइन बना दी हमने जिगजैग पैटर्न में. जिगजैग पैटर्न में वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड लाइन हो जाएगा. पेंटेन का स्ट्रक्चर निकालते आएगा पेंटेन. हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, अनडीकेन, डूडीकेन आएगा निकालते हुए सबको. तो बेटा इतना जो है ये आपके कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख के लाना है आपने डूडीकेन तक. मैंने 5 तो निकाल के बता दिया, 7 आपने निकालना है. ठीक है? जैसा लिखा है वैसे ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखना आपने. कोई स्ट्रक्चर बड़ा नहीं तो कोई स्ट्रक्चर छोटा, हाइड्रोजन इधर जा रहा उधर जा रहा, ऐसे नहीं बताना है. यहाँ पे देखना है बेटा, ये कार्बन का बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ में. तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार हाइड्रोजन निकालते इधर, कार्बन निकालते इधर. ऐसे नहीं निकला है, जैसे दिख रहा है वैसे निकालेंगे आप. क्लियर है बात यहाँ पे? इसके आगे का मैं कल कंटिन्यू करूंगा. ठीक है? ठीक है बेटा, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये देख लीजिए आप एक बार. अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या रे? नहीं ना? इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे. होमवर्क समझ में आ गया सबको क्या है? तो इसके बाकी के एग्जाम्पल आपने कंप्लीट करके लाना है. ठीक है? और एलिमेंट टोटल 30 हो गए. 2-4 दिन हम 30 एलिमेंट ही बोलेंगे,
2-4 दिन के बाद में फिर मैं 5 एलिमेंट बढ़ा दूंगा एकदम से उसमें, ठीक है। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीन, ठीक है। आगे कल कंटिन्यू करेंगे।